हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ के जो आपके कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार आपकी जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो इसको देखकर आप अपने एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसका भी जो आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सारे जो प्रश्नों को हम समझते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 हो तो a का मान जो है क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाता है c बटा a। ओके, तो यहाँ गुणनफल 8 है। ओके, तो 8 है तो यहाँ पर a का मान 1 है, तो a की जगह क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर जो c होता है वो अचर पद ही होता है, तो c का मान यहाँ पर 8 आ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ओके, नेक्स्ट है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो अर्धवृत्त के परिमाप जो है फॉर्मूला से आप इसको जो रख इसका जो है त्रिज्या निकाल सकते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। 2 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जो है अभाज्य संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या जो है नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि किसी से विभाजित नहीं होता है। तो देख सकते हैं 25 विभाजित हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन 29 होगा नहीं, सिर्फ 1 से होता है और खुद से होता है। तो राइट आंसर हमारा 3 का ऑप्शन है हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान जो है क्या हो जाएगा। तो a का मान यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 का डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर जो कि पूछा जा रहा है, देख सकते हैं, बोल रहा है यहाँ कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है और एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो 6 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसको आप जो है रूट करके देख लीजिए। ये हमारा जो ट्रिक है आप लोगों को बताया हुआ कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो भुजा का अनुपात या फिर त्रिज्या का अनुपात के लिए ऐसे करना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका रूट 4 का हो जाएगा 2 और 1 का तो 1 ही हो जाएगा, तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी। तो इस ट्रिक का जरूर एग्जाम में यूज़ करें अगर ऐसे प्रश्न आए तो। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 8 का हमारा ऑप्शन है जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान है क्या हो सकता है। तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा प्रायिकता नहीं होती है। तो 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेखीय समीकरण x + 3y - 4 = 0 और 2x - 5y - 1 = 0 है, तो ये किस प्रकार का समीकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह अविरोधी समीकरण है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 की कोटि का मान क्या होता है। तो ये जो x तरफ वाला होता है भुज और y तरफ वाला होता है आपका कोटि। तो ये 3 हो गया भुज और -4 हो गया कोटि, तो कोटि का मान -4, 11 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब पूछा जा रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख जो है कैसे हो जाएंगे। तो उनके आलेख हो जाएंगे यहाँ पर दो समपाती रेखाएं। तो 12 का सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं प्रश्न आपका कि 3.27 जिसके 2 के ऊपर ऐसे जो डैश दिया हुआ है, तो यह कैसी संख्या है। तो कैसी संख्या हो जाएगी, यह हो जाएगी आपका एक परिमेय संख्या। तो 13 का बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। ओके, तो 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष हैं, A है 2,3, B है 1,-3 और केंद्रक जो है 3,0 है। तो तीसरा शीर्ष यानी कि जो C है इसका नियामक क्या हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष दिया हुआ है और केंद्रक दिया हुआ है, तो तीसरा शीर्ष पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6,0 ऑप्शन C। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है cos थीटा के इक्वल टू है। तो आपको जो फार्मूला ज़रूर याद रहना चाहिए, फार्मूला का आपका जो सेशन चलाया जा रहा है हमारे यूट्यूब पर, तो जाकर के वहाँ देख सकते हैं। फार्मूला जो है ज़रूर याद करें। तो cos थीटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 1 - sin स्क्वायर थीटा रूट अंडर 16 का B ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि TP और TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि कोण POQ 120 डिग्री है। तो OTP का मान क्या हो जाएगा। तो कोण OTP का मान हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका tan थीटा। ओके, tan थीटा और cot थीटा में ये मतलब फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन B इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1। तो ये उल्टा कर दिया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये -1 हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट हमारा प्रश्न है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। तो sin A का मान क्या हो जाएगा। तो cot A इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8/15। अब cot A इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो लंब का मान तो हमारा 15 है। ओके, एज का मान निकल जाएगा, दोनों का स्क्वायर को प्लस करके 15 225 8 8 64 225 और 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 279 हो जाएगा, जो कि 17 का स्क्वायर है। तो sin A इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब है हमारा 15 और कर्ण आ गया 17, तो 15/17 ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। तो कुल 20 क्वेश्चन हमने कर लिया आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के। आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।